काफी अरसा बाद एक दिलखराश सच कहानी लेकर आया हूँ, तो सोचा दोबारा से बताता चलूं। मैं इस वाकये को लंबी तहमीद में नहीं लेकर जापनीगा किस्सा मुख्तसर करते हुए शॉर्ट अल्फाज में सारी रोदात बयान कर दूंगा। मेरा एक दोस्त है नासिर, जिसे फार्मिंग का बड़ा ही शौक है। वैसे तो शहरी और बर्गर लड़का है, लेकिन फितरत के करीब रहना और महसूस करना इसे बहुत पसंद है। इसी चक्कर में उसने लाहौर के आखिरी कोने बॉर्डर के पास चंद एकड़ जमीन लेकर वहां पर एक फार्म हाउस बना लिया। कुछ मवेशी और परिंदे, फूल पौधे और स्विमिंग पूल बनाकर मुजारियों के हवाले कर दिया। जिस जगह पर उसने फार्म हाउस बनाया हुआ था वो सरहद से चंद किलोमीटर पीछे, लेकिन हद दर्जा वीरन और उजाड़ इलाका था। हुद के करीब वो जवार के गाखे देहात कस्बा जात भी 2-4 मील दूर ही थे। जब से इसने ये फार्म हाउस बनाया था तब से अब तक वो कभी वहां रात भर मुकीम नहीं हुआ था। और दूसरी खास बात ये कि वो इतने अरसा में बहुत से मुजारे चौकीदार भी बदल चुका था, क्योंकि वहां इस फार्म हाउस पर कोई टिकता ही नहीं था। 2-4 दिन बाद जो भी आता जवाब दे देता था कि हमें यह काम नहीं करना। जब वहां चौकीदारी नौकरी न करने की वजह दरियाफ्त की जाती थी तो कुछ बताते भी नहीं थे, बस एक ही जवाब, हमने यहाँ काम नहीं करना। बस नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन अरसा 3 माह से अब वहां पर एक मज़ारा फैमिली मुस्तकिल मुकीम थी, जो चौकीदारी से लेकर देखभाल तक तमाम फराइज अंजाम देती थी। अब चलते हैं असल वाकया की तरफ। जुमा की रात में अपना जिम क्लोज करके जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में नासिर का फोन आ गया। हाल व अहवाल और खुद दरियाफ्त के बाद इसने मुझे बोला कि भाई कल दोपहर में मेरे फार्म हाउस चलते हैं, कुछ 2 और भी दोस्त हैं, रात भर वहां बारबेक्यू पार्टी और शगल मेला करेंगे और इतवार की शाम वापसी घर का रुख कर लेंगे। पहले पहल तो मैं इसे इनकार कर दिया, लेकिन बचपन की दोस्ती और गहरा याराना हवनियत के एवज में हामी भर ली के चलो ठीक चले जाते हैं। एक रात ही की तो बात है, अगले दिन दोपहर 12 बजे तक तमाम सौदा सलफ मुकम्मल तैयारी और दोस्तों के हमरा हम उसके फार्म हाउस वाले एरिया में दाखिल हो चुके थे। कच्ची सड़क और सड़क दोनों अतराफ कीकरों के लातादाद टेढ़े मरई दरख्त दूर तक वही जाबजा नजर आ रहे थे। कहीं कहीं सरसब्ज खेत और कुछ मुख्तसर जगहों पर मुकम्मल बंजर खुश्क जमीन नजर आ रही थी। कोई 2 मील ऐसे ही इस सड़क पर चलने के बाद दूर से एक बड़ी 4 दीवारी का अहाता नजर आना शुरू हुआ, जो दरअसल इसका फार्म हाउस था। लेकिन फार्म हाउस से कोई आध किलोमीटर दूर ही सड़क के साथ नजर आते एक वीरान कब्रिस्तान ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। मैंने चलती गाड़ी नासिर से कहकर रुकवाई और बाहर निकल आया और कब्रिस्तान की दीवार के पास आ खड़ा हुआ। एक अजीब बेचैनी और तजस्सुस मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। कब्रिस्तान पुराना और खस्ता हाल था। सरकंडों बैरी के दरख्त, लंबी घास पूरी तरह अटा एक पुरानी चुड़ैल की तरह सजा, पूरी तरह हैबत और खौफ फैला रहा था। लेकिन जिस खास बात ने मुझे इस कब्रिस्तान की तरफ भरपूर मुतवज्जे किया था वो थे कब्रिस्तान के आसपास वाले तमाम दरख्तों पर फैले मकड़ी के बड़े बड़े जाले, जो इशारे थे मनहुस्त के खबासत श्तांत के थे। लेकिन इसी असना में जो सबसे बड़ा इशारा मैंने महसूस किया था वो था मेरे कंधे पर किसी इंसानी हाथ के वजन का लम्स। हालांकि मैं अकेला बाहर खड़ा इस कब्रिस्तान घोर रहा था और वो बाकी तीनों गाड़ी में बैठे बातों और कहकुहे में मशगूल था। मैं बाहर बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मैं जान चुका था कोई और भी था जो मेरे साथ मेरे पास खड़ा, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की भरपूर साजिश मैं था। मैंने भी अपने चेहरे पर एक याराना मुस्कुराहट सजाते हुए वापसी की तरफ तेज कदम बढ़ाए। गाड़ी में आसवार हुआ, मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे यूं मुस्कुराता देख नासिर झट से बोला, खैर है भाई, तेरा मूड तो एकदम बड़ा फ्रेश सा हो गया। हालांकि पूरे रास्ते में तो तुम एक नई नवीली दिलनमानिंद बिल्कुल खामोश और गुमसिम सा बैठा था। मैंने बाहर उंगली निकाल कर इशारतना बोला, भाई बस कुछ नहीं, सुकून फितरत नजारे। और मेरी बात सुनकर सबने जोरदार कहका लगाया। दोपहर के 2 बज चुके थे और हम अब फार्म हाउस के अंदर लान में कुर्सियां बिछाए धूप तापते कीनू पार्टी के मजे उड़ा रहे थे। सब अपनी बातें कहानियां वाकये सुना रहे थी, लेकिन मैं और मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। अजीब सा वसवसा और बेचैनी मुझे उकसा रही थी कि मैं यहाँ से इनके पास से उठ जाऊं। और फिर मैंने ऐसा ही किया और फार्म हाउस को देखने और चहल कदमी का बोलकर उठ बैठा और फार्म हाउस की सैर लग गया। फार्म हाउस कोई 5 एकड़ की जमीन पर मुहित था। फार्म हाउस के दरमियान में कोई 3 कनाल जमीन पर 2 मंजिला खूबसूरत घर तामीर था, तो कुछ फासला पर साथ में ही 10 मरला एक वसी स्विमिंग पूल
था। आखिर में भैंसों और गाय वगैरह का अस्तबल था। तो शुरुआत में ही चौकीदार और रहने वालों के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे। खूबसूरत फूलों की आरियां जाबजा फैली थी और बीच बीच में अमरूद, ग्रेपफ्रूट, अनार के छोटे मोटे फलदार जाबजा लगे थे। मैंने इन छोटे अनार के दरख्तों में जाने का इंतखाब किया। मुझे वहां सैर करना अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे तेज अगरबत्ती की खुशबू ने गिरा। पहल तो खुशबू अच्छी लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही वही खुशबू अजीब बदबूदार सड़नद में बदलती महसूस हुई। खुला आसमान था, लेकिन सांस रुकता सा महसूस हुआ। मेरा वहां मजीद रुकना अब मुहाल सा हो रहा था। मैंने तेजी से कदम बढ़ाते हुआ से निकल जाना मुनासिब समझा, लेकिन मुझे अपने कदमों के साथ किसे और के चलते कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। पहले शक था, अब यकीन मुकम्मल सा हो गया था कि आज हम जहां पर आम मौजूद हुए हैं, वहां पर बरसों से कोई और मखलूकात मौजूद है जो खुले आम मुझे अपनी मौजूदगी एहसास दिला रही है। फकत एहसास ही नहीं बल्कि खौफ में मुब्तला करना चाह रही है। लेकिन बच्चे से लेकर जवानी तक ऐसे ही उस बूहे के मसाइब से नबरदाजमा रहा हूँ। इसलिए बजाने, डरने और दौड़ने के मैंने अपने तेज कदमों की रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता कर लिया और टहलते मुस्कुराते दोस्तों के पास जा बैठा। कुछ देर खुशगपियों में मशगूल रहने के बाद मैं नासिर से पूछा, यार तुमने इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है, तो उसकी हिफाजत के लिए कोई कुत्ते वगैरह नहीं पाले? नासिर मेरी तरफ हाँ में सर हिलाते हुए बोला, भाई 2-4 दफा नुकसान कर चुका हूँ। बड़े महंगे और नस्ली कुत्ते रखे, लेकिन कोई यहाँ जिंदा बचता नहीं। किसी को सांप काट जाता है तो कोई बीमार है कर मर जाता। दिन भर सही रात गुजरी, अगले दिन सुबह मुर्दा। इसलिए सोचा कि मनहूस ही तो होते हैं मेरे फार्म हाउस को रास नहीं है। कुत्ते अब मजीद इरादा तर्क कर दिया कुत्ते रखने का। नासिर के मुंह से कुत्तों के मर जाने वाली बात ने मुझे ठिठका के रख दिया था। सुबह से लेकर अब तक ये वाहिद वजह थी जिसमें सोचने और परेशान होने पर मजबूर हुआ। दिल चाहा कि नासिर से बोलूं, यार यहाँ से जल्द अज जल्द निकले, लेकिन इसी असना में चाय आ गई और फिर दोबारा से मस्ती शगल जुगते। दोपहर 4 बजे का वक्त हो रहा था। धूप गायब और हल्के बादल नमूदार हो चुके थे। खुनकी बढ़ चुकी थी। नासिर और दोस्तों लकड़ियों का बड़ा अलाव जलाने के एहतमाम में जा मशगूल होवे में भी दिल में वापसी जाने का इरादा तर्क कर चुका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात करके अपना शगल या मजाक उड़ोक अलाव जल चुका था। लेकिन हैरत की बात यह कि देखा देखी गहरी धुंध हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी और ये हम सब के लिए कोई हैरानगी और अचनबे वाली बात नहीं थी। एक तो सर्दियां चल रही थी, ऊपर से खुला वीरान इलाका जहां धुंध का बकसरत हो जाना मामूल की बात थी। हाथ सजाई देना मुश्किल हो चुका था। मंजर इंतहाई दिलकश था। खुले में आग का अलाव और फिर बारबी के लिए जलती उन घटियों में मछली और मुर्गी के मसालादार तुप के बोटियां शगल लगाते खाते पीते। हमें अब रात के 8 बज चुके थे। सब कुछ पुरसुकून और फरहत बख्श चल रहा था और फिर दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर नासिर का एक दोस्त बोला, यार वैसे एक बात मैंने नोट की है, दोपहर से अब तलक इस पूरे इलाका में ना तो हमें कोई कुत्ता बली नजर आया और ना ही कोई आवाज सुनाई दी, और ये पहली आवाज है जो सुन रहा हूँ। मैं शर्त लगाकर कह सकता हवन ये तुम्हारे मेरे होवे किसी कुत्ते की बदरू है। और ये सब कहते ही वो जोरदार कह के लिए हंसने लगा और बाकी लोग भी देखा हंस पड़े। लेकिन अगले चंद लम्हात में एक इंतहाई हैबतनाक अस्त से लिपटी रोती आवाज ने हम सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, वो रो रहा था, इंतहाई दर्द और डरपनी आवाज लिए, और वो कोई और नहीं एक कुत्ता था जो पहले तो दूर था लेकिन अब की बार आती आवाज इंतहाई करीब, मतलब फार्म हाउस की बाहरी दीवार के साथ से आ रही थी। सब सहम चुके थे। फटी हुई खौफजदा नजरबंद से एक दूसरे को घूरते हुए दोबारा से हंस पड़े। लेकिन हम सब मजाक में थे, लेकिन वक्त मजाक के मोड में नहीं था। खौफ वो हैबत का नंगा रक्स था जो तैयार बैठा था अपने खौफनाक नंगे पंजे लिए हमें भंभोरने जिंजवरने। इसलिए अब एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत से रोते कुत्तों की खौफनाक आवाज मौत का राग अलाप रही थी। कानों चीरती, हड्डियों से सनसनी दौड़ाती आवाज।